हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना, जो कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, उसमें यूनिट 2 जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो आपके नेचर्स होते, क्लास के प्रॉब्लम्स होते और इंट्रोडक्शंस होते हैं, इससे काफ़ी बार अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसमें इंट्रोडक्शन देखूंगा, इसका परिचय क्या है और कक्षाएं की समस्याएं की प्रकृति क्या है। आज हम लेक्चर में इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल मैक्सिम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत का परिचय। मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है वो एक यूनिवर्सली फैक्ट है, ठीक है। ये सार्वभौमिक तथ्य है। ये किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो कि टीचर किए थे, और ये सार्वभौमिक महत्व सिग्निफिकेंस है इसका, और भरोसेमंद माना गया है इसे। जो नॉलेज दिया गया है मैक्सिम के अलग अलग, वो टीचर को काफ़ी मदद करता है और ये हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है व्यवस्थित रूप के द्वारा। ये मदद करता है, अपना ही एक तरीका से खोज के निकालता है जिससे टीचिंग करते हैं, जो कि हम लोग अर्ली स्टेज जो पढ़ाते हैं हम लोग, उसकी शुरुआती जो शिक्षण होते हैं उसी में इसका पता चलता है। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग 11 जो है वो देखेंगे, जिसमें नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, पार्टिकुलर टू जनरल, एम्पिरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, नियर टू ए फार, होल टू पार्ट, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ये एक एक करके हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे कि कौन क्या है, और इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्क्रीट क्या है, कॉन्क्रीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, सिंथेसिस क्या है, सिंपल क्या है, नोन क्या है। तो आज चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले नेचर ऑफ क्लासरूम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्लासरूम में जो कक्षा होती है उसमें क्या क्या समस्याएं प्रकट होती है, वो हम देखते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम और साइकोलॉजिकल, जो प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम में, जो समस्याएं आती है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक होती है। ये प्रॉब्लम ना टीचर से संबंधित होता है या स्टूडेंट से संबंधित होता है। ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के थ्रू होता है या फिर सामूहिक होता है, व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। ये आपके वातावरण से भी संबंधित हो सकता है, या फिर जो स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं, उसके स्कूल प्रबंधन होते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ संबंधित हो सकता है। ये एक जो कठिनाई, ये जो समस्या है, ये हमेशा अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें जो हम लोग टीचिंग लर्निंग सीखते हैं उसको ये क्या करता है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है। ये प्रॉब्लम है, ये अलग अलग होते हैं, कभी कभी सिमिलर होते हैं एक स्कूल के में। ये प्रॉब्लम जो अराइज होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, ये करिकुलम के द्वारा भी कभी कभी पाठ्यक्रम के द्वारा समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थी समस्याएं जो कि हम लोग के प्रकृति में आती है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब एक एक करके जो मैं बताया था उसके बारे में कर देखते हैं। पहला है नोन टू अननोन। जैसा कि आप जानते हैं, नोन मतलब क्या होता है, जिसे आप जानते हैं। अननोन वो चीज होता है जिसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है, अज्ञात के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो मैक्सिम है ना, वो किस पे आधारित है, वो एजम्पशन पे आधारित है, वो धारणा के ऊपर आधारित है, जिसमें विद्यार्थी जो है उसको पता हो, वो कुछ ना कुछ उसको पता होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाता है। कुछ आपको पता है उसको हम लोग नोन बोलेंगे, और जो नहीं पता है अननोन बोलेंगे। तो क्या होता है, नोन से सीख के हम लोग अननोन चीज को नोन बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग इंटरप्रेट करते, व्याख्या करते हैं
जो नया चीज सीखे हैं वो पुराने के थ्रू ही हम लोग नया चीज सीखते हैं। ठीक है, एक टाइप का हुक है, ये हुक जैसा काम करता है। जैसे कि हुक हम लगाते हैं ना दीवार पे, तो पहले जो लगा हुआ होता है वो उखड़ जाता है, उसी की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें दूसरा फिट करते हैं। तो हमें जैसे हम लोग पहले कभी लगाए होंगे कि कैसे कोई चीज सामान लगाया जाता है, उसके आधार पर ही हम लोग नया चीज लगाते हैं। हम लोग पुराना चीज पता ही नहीं हो कैसे करना है, तो हम लोग नया चीज सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ नॉन चीज जानना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग अननोन चीज पे नोन करते हैं। तो जो नोन चीज है, जो ज्ञात है, वो एक विश्वसनीय होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, और जो अज्ञात चीज है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, नोन अज्ञात से मतलब ज्ञात से अज्ञात तक बढ़ते हैं, वो मतलब ऐसे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करते कि अज्ञात से ज्ञात तक जाए, हम लोग नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात तक बढ़ते हैं। जैसा कि उदाहरण पे क्या होता है, जो शिक्षक है वो कोई चैप्टर, वो कोई लेसन जो है, वो कोई भी पार्ट पढ़ाता है, तो वो क्या करता है, वो शिक्षक जो है, जो चीज पढ़ाया गया है पहले से, वो एक्सपीरियंस है, वो चीज आपको एक दूसरे से लिंक करता है, बोले तो उसको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जो बच्चे हैं ना, वो नया जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसको उस चीज में सीखने में कठिनाई ना हो, अच्छे से वो सीख सके। जैसे कि उदाहरण पे अंग्रेजी का कोई भी चैप्टर है, कोई भी ग्रामर का कोई टॉपिक है, नाउन है, तो नाउन में हम लोग बचपन में क्या डिफाइन करते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डिफाइन हम लोग बचपन में कर दिए। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा एडवांस होगा, उसमें हम लोग उदाहरण थोड़ा अच्छे से देंगे, और उसके कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, उसका अलग अलग देखेंगे कि कौन कैसे होता है। तो ये चीज होता है नोन टू अननोन। ठीक है, अगला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब है सरल, और कॉम्प्लेक्स है जटिल। तो कोई भी काम हम लोग जो सीखते हैं ना, वो पहले सरल करते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जटिल की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे सीखने में काफी आसान पड़ता है। जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं शिक्षक, वो एक फॉर्मल है, वो औपचारिक है, जहाँ पे टीचर कोशिश करता है पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चे हैं, वो सीखने का काम करते हैं। जो शिक्षक पढ़ाने का जो तरीका है, जो पढ़ाते हैं टीचिंग लर्निंग, इसमें जो टीचर है वो हमेशा सरल जो चीज है उसको पहले बताता है, उसके बाद ही वो सरल के बाद वो अगला जो जटिल चीज है उसकी तरफ वो आगे बढ़ता है। ये चीज जो है, ये इससे इनकरेज करता है बच्चों लोग को आगे बढ़ने की, प्रोत्साहित करता है, जिससे उनका जो मनोबल है वो आगे बढ़ता है। इस आधार पे जो चीज सीखने का कॉम्प्लेक्स मैटर है वो अच्छे से समझ पाते हैं वो लोग, और जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं पहले हम लोग, जिससे वो लोग अपसेट ना हो, कोई चीज बोर ना हो, और वो चीज उसको चैलेंजिंग वे में, मतलब उसको चुनौतीपूर्ण सिचुएशन बना के उससे सीखते हैं, जिससे वो उस चीज को क्या करे, मतलब अपरिक्त, और ये ऐसा महसूस नहीं रखे, इमेच्योरिटी जैसा चीज है वो ऐसा महसूस ना करें। वैसे ही हम लोग आगे कठिनाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग चीज सीखते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज एकदम स्मूथ, क्या बोले उसको, स्मूथ द्वारा वो चीज सीखते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, जो सीखने का चीज है वो पूरा सुविधाजनक, कन्वीनियंट बन जाता है, और एक रोचक चीज उसको रोचक बना देता है। जैसे कि उदाहरण पे जो टीचर जो पढ़ाता है, कोई भी एक सेंटेंस इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस देता है, पहले पढ़ाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाता है आफ्टरवर्ड। तो इसमें कोई भी पहले वो उदाहरण पे सिंपल सेंटेंस देगा, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स करेगा या मिक्स करेगा सेंटेंस, जिससे बच्चों को समझने में आसानी पड़े। अगला है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से सार बढ़ने के लिए है। तो इसमें क्या होता है, जो कंक्रीट चीज है वो सॉलिड रहता है, वो ठोस
चीज होता है उसे हम लोग छू के अपने 5 सेंसेस जो हम लोग के है, 5 इंद्रियां हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। बट जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जो सार चीज है, उसे हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसे हम छू के महसूस नहीं कर सकते। कोई भी 5 सेंसेस है उसके थ्रू उसको हम कोई भी चीज महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिफिकल्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को समझना आसान नहीं है। तो स्टूडेंट जो है वो जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट की चीज को भूल जाते हैं। वही स्टूडेंट अगर कॉन्क्रीट चीज को दिखाया जाए तो उस चीज को वो जल्दी आसानी से नहीं भूल पाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज पढ़ाने के लिए हम लोग कॉन्क्रीट का ज्यादा यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम लोग पढ़ाते हैं कोई चीज को गिनने के लिए विद्यार्थी को, तो बच्चे को पहले क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि नाउन जैसे चीजें, लैपटॉप हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, ये सब चीज से हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को सिखाते हैं। नंबर बड़ा बड़ा चीज है उसे हम लोग सिखाते हैं, चलो 1 बुक है, 2 पेन है, 1 लैपटॉप है, ये चीज सिखाते हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं स्टार्स, मून, सन एक्सेट्रा पढ़ाते हैं पहले। उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज पढ़ाते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट, जो चीज की आपको दिखेगा नहीं उससे आपको महसूस करना पड़ेगा। प्लैनेट के आपको दिखाई देगा, बिना टेलीस्कोप ये सब के नहीं दिखाई देगा, तो उसको आप चित्र के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से आप उसे फील करवाते हैं कि ये चीज है, बट आप इसे महसूस या छू के नहीं देख सकते हैं। ये उदाहरण हो गया। अगला है एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण का विश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग, एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से हम लोग उसको बांट देते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी पड़ता है। वही सिंथेसिस का मतलब क्या है, ये सिंथेसिस का मतलब है जो चीज है सेपरेट अलग हुआ है उसको हम लोग ग्रुप करके एक कंप्लीट चीज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ने के बाद हम लोग, जैसे कि घर में क्या होता है, घर बनाते हैं तो हम लोग 1 ईंट से 2 ईंट से दीवार खड़ा करते हैं, दीवार से हम लोग घर खड़ा करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 पार्ट्स टू कंप्लीट बॉडी। वही एनर्जी क्या होता है, कुछ कुछ एनर्जी होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन होता है एनर्जी। उसमें क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को, एनर्जी को बहुत सारे टुकड़ों में बांटते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो जटिल प्रॉब्लम है, उसे सिंपल बनाते हैं और उसको टुकड़ों में बांट देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिससे एनालिसिस कर सके और उसको समझने में काफी आसानी हो। कोई भी सेंटेंस का एनालिसिस किया जाए और पढ़ाया जाए स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को समझने में अलग अलग पार्ट जो सेंटेंस को, उसमें आसानी होगी। और फिर हम लोग अगर एनालिसिस समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सिंथेसिस करेंगे वही चीज कि एक सेंटेंस को, बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस है, फिर उसमें क्या करेंगे, हम मिक्स सेंटेंस बनाएंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स बना के वो सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो ये सिंथेसिस टाइप का हो जाएगा। अगला है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर जनरल क्या है, जनरल के लिए विशेषण। एक पर्टिकुलर चीज है, उसके बाद हम लोग उसको सामान्य बनाते हैं। ठीक है, वाइल टीचिंग, जब हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर क्या करता है, सबसे पहला काम करता है, कोई भी पार्टिकुलर, कोई भी स्टेटमेंट, मतलब एक लाइन उठा लेता है, कोई भी मामला उठा लेता है और उसके आधार पे, वो केसेस पे उसको जनरलाइज करता है, सामान्यीकरण करने लगता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि टीचर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो पढ़ा रहा है, काल पढ़ा रहा है इंग्लिश का सब्जेक्ट में, तो वो सबसे पहला क्या करेगा, उसका उदाहरण देगा। उस उदाहरण के आधार पे उसको जनरलाइज करेगा कि ये जो टेंस है इसमें डिनोट किया गया है, ये एक्शन बता रहा है कि जो प्रक्रिया, जो क्रिया हो रही है वो चल रही है अभी, जब वो बोला जा रहा है, जब उसको पढ़ा रहा है तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्या हो गया, आपका टेंस हो गया, एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण हो गया। अगला है एम्पिरिकल टू रैशनल, तर्क संगत से अनुभवजन्य। तो जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो किस पे आधारित है, आपके अवलोकन पे और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस।
कोई भी चीज़ आप नया चीज़ सीखते हैं तो उसे हम लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्योंकि आपका पहला बार वो चीज़ सीखने का है। तो कोई भी पार्टिकुलर कंक्रीट चीज़ है, उसे सिंपल होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उससे एक्सपीरियंस लेते हैं। और वहीं पे अदर हैंड जो रैशनल चीज़ है वो किस पे आधारित है, हम लोग का आर्गुमेंट जो होता है तर्क संगत होता है, हमारे तर्कों पे दिया जाता है और स्पष्टीकरण जो एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं उस पर वो आधार होता है। तो ये जो स्टेज होता है ना आर्ग्यूमेंट का, ये सबसे अंतिम में होता है। वही जो हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कोई भी चीज़ को, वो हम लोग का पहला स्टेज होता है। ठीक है, वो प्रथम अवस्था होती है। तो जो एम्पेरिकल हो गया ना, वो सबसे जनरल स्टेटमेंट, वो बहुत कम जनरल स्टेटमेंट है। वही रैशनल है ना, वो बहुत सामान्य है, वो बहुत ज़्यादा ही सामान्य है। तो जो सेफ अप्रोच है पढ़ाने का, जो सेफ अप्रोच है, उसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोसीड करते हैं एम्पेरिकल टू रैशनल में। ये एक जर्नी हो गया, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग मेंटल मैच्योरिटी होती है, हम लोग की मानसिक जो मैच्योरिटी होती है उसमें हम लोग मूव करते हैं, मोर मेंटल मैच्योरिटी। तो इसे बोला जाता है इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ इंडक्शन का मतलब है क्या, एक आप कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप एक अच्छे से कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, एक मानसिक परिपक्वता से अधिक मानसिक परिपक्वता का तक की यात्रा के प्रेरणा से कटौती तक प्रेरणा का है। ठीक है, तो और डिडक्शन जो है ये उसका जस्ट उल्टा है। जो टीचर है वो क्या करता है, आगे बढ़ता है, इंडक्शन टू डिडक्शन तक बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो टीचर पढ़ाता है वो पहले एक्टिव वॉइस पढ़ाता है, फिर इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है टीचर, उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको परिवर्तन कर रहा है कुछ सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसी के आधार पे वो कंक्लूड कर रहा है, वो आधार बनाना है कि जनरल जो रूल है कन्वर्शन का, एक्टिव वॉइस है टू पैसिव वॉइस, वो बता रहा है उस स्टेटमेंट के आधार पर। अगला है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तार्किक से मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला उनका दिमाग में ये रहता है कि जो उसका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उनका कैपेसिटी है और उसका जो विकास का स्तर है, उसके आधार पे ये टीचर जो है सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और उसी के आधार पे लॉजिकल आर्गुमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तार्किक व्यवस्था करते हैं। इन केस में जो टीचर पढ़ाते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट, उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी आवश्यक है। उसी के अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टूडेंट है वो अरेंज करते हैं, अपना लॉजिकल जो है तर्क है वो अरेंज करते हैं अपने वे में। और जो साइकोलॉजिकल अपील होता है उस चीज़ का, वो काफ़ी महत्व रखता है सबसे पहले स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद ही लॉजिकल, उसके बाद ही देखा जाता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अगला है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के लिए वास्तविक। जब हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचिंग एक्सीलेंटली, तो क्या होता है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जो आपको दिखता है, ठीक है, जो वास्तविक वस्तु होते हैं, तो चिल्ड्रन जो है ना उसको देखते हैं, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसे चिल्ड्रन को दिखाया जाता है एज फार एज पॉसिबल। अगर वो चीज़ संभव है तो वो क्या करता है, वो उसको कॉन्क्रीट लर्निंग देता है, उसे छू के महसूस करता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं तो कॉन्क्रीट है, वो मोर डिजायरेबल है, उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो लर्नर है ना, ये काफ़ी लंबे तक इसको दिमाग में रहेगा अगर वो कंक्रीट लर्निंग करता है, कंक्रीट सीखता है तो। और ये मेनली जो है ना कक्षा के छोटे क्लास में होता है। ये सबसे पहला आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जो कि स्टूडेंट को इम्प्रेस करता है, उसको काफ़ी प्रभावित करता है इसे सीखने के लिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स है, जो दिखाया जाता है, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो या फिर मॉडल्स के माध्यम से हो, तो ये चीज़ क्या होता है, उसे काफ़ी ऊपर लेके जाता है। और जो सीनियर है, जो इससे पहले ही वास्तविक वस्तु से परिचित है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको काफ़ी महत्व इम्पोर्टेंट देता है।
उदाहरण के तौर पे टीचर एक हाथी को दिखाता है, कैमरे को दिखाता है, ऊँट को दिखाता है, घोड़ा को दिखाता है और रेलवे स्टेशन दिखाता है, पोस्ट ऑफिस दिखाता है। वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट को एक समझ दे रहा है कि ये चीज़ होता है, इसे हम ये चीज़ बोलते हैं। तो जो दिखाया जा रहा है ये सब चीज़, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से हो, ये इस चीज़ को बाद में ही यो लेटर स्टेज जब आगे बढ़ेंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि हम अभी चित्र दिया है उसकी समझ में आ जाएगा, तो अगले बार जब हम पढ़ाएंगे तो उसे बार बार चित्र दिखाने की जरूरत नहीं होगा। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन बोलेंगे वो कल्पना करेंगे कि हाँ, रेलवे स्टेशन जहाँ ट्रेन लगती है, प्लेटफॉर्म पे हम लोग चढ़ते हैं, ये हो गया रेलवे स्टेशन। अगला है नियर टू फार। नियर का मतलब होता है नजदीक और फार का मतलब होता है दूर। एक फारू के पास, ठीक है। जब जो सब शिक्षक होते हैं वो सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, वो अपने सराउंडिंग जो वातावरण होता है उसमें रह के वो सीखते हैं। तो चिल्ड्रन जो है वो इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है, वातावरण है, उससे काफ़ी प्रभावित होता है। यही है कि जो सिखाया जाता है वो अगर वो बहुत दूर रहेंगे ना एनवायरनमेंट से तो काफ़ी कम चीज़ सीखेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसे का व्यू रखा गया है और इसमें काफ़ी चिकना बनाया गया है, स्मूथ बनाया गया है, ध्यान में रख के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसलिए जो टीचर को सिखाया जाता है घर में, उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है, जहाँ फुटपाथ पे है, स्ट्रीट है, जो बाजार है जहाँ से सब्जी सामान खरीदते हैं, जो स्कूल है, ये सब क्या है, अगर वो चीज़ डिस्टेंट एनवायरनमेंट में रहेगा जो कि बच्चों के लिए होता है, उसी तरह का वो नज़दीक रहेगा ना, उसको सीखने में काफ़ी महत्व पड़ेगा। अगर वो सिटी में रहेगा, अगर वही चीज़ अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिटी में लाना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, तहसील होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिवीज़न होते हैं, स्टेट होते हैं, उसके बाद कंट्री आता है। तो कंट्री जो है बड़ा चीज़ हो गया है, होल हो गया। कंट्री के बाद स्टेट, डिवीज़न है, ये सब जो है हायरकी है, ठीक है। तो इस तरह का जो टीचिंग होता है ना वो इंक्रीमेंटल होता है और ये धीरे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करता है। इसमें क्या है, धीरे धीरे एक सीढ़ी बढ़े आगे बढ़े से आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। ये नहीं अचानक से आप सीखना, जैसे कि आप अभी हिंदी काखा का ही सीख रहे हैं, अगले दिन आप बोलेंगे कि हम लेटर लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ते हैं। जैसे कि जो टेक्स्ट बुक होता है, जो परीक्षा की जो किताबें होती है स्कूलों की, उसमें जो राइटर होते हैं, जो लिखते हैं, वो बुक को छोटे बच्चों को ध्यान में रख के और जो अलग अलग चैप्टर बनाते हैं, अलग अलग पार्ट बनाते हैं, उस प्रिंसिपल पे आधार होता है। तो जो बुक होता है वो काफ़ी अप्रूवल लेने के बाद ही, वो कंसर्न करने के बाद ही ये बुक समझ में बच्चों के लिए के लिए बनाया जाता है। अगला है होल टू पार्ट। जैसे हम सिंथेसिस पढ़ा ना, एनालिसिस है सिंथेसिस, वैसा ही है। तो उसमें क्या था ना, सिंथेसिस मतलब होल था, हम छोटे टुकड़ों को बड़ा बनाते थे, और वही एनालिसिस में क्या था, बड़ा को हम छोटा कर देते थे। यहाँ होल क्या हो गया ना, होल बड़ा हो गया और पार्ट उसका टुकड़ा हो गया, पूरे से भाग, ठीक है। तो जब पढ़ाते हैं ना उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन को हम लोग पहले पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ाया जाता है। ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है पढ़ाते समय छोटे बच्चों को मेनली, कि स्टार्टिंग जो स्टेज होते हैं वो बच्चे बोलने के लिए काफ़ी इच्छुक होते हैं, वो बहुत प्यारा होता है, बच्चों का बोल भी बहुत अच्छा होता है। तो जो फुल सेंटेंस बोल पाते हैं उसको सिखाने के लिए अच्छे से, ये लाइफ डेली का है, बोलना बच्चा बोलेगा तो समझेंगे माता पिता, तब फिर आगे काम करेंगे। तो जो सेंटेंस है फुल सेंटेंस ये यूज़ होता है। जो चिल्ड्रन है वो बच्चे हैं, उसको बाद में फुल सेंटेंस सिखाया जाता है, फुल सेंटेंस पहले सिखाया जाता है। तो ये क्या है ना, फुल फैमिलिटीज होता है, अलग अलग वर्ड सिखाए जाते हैं, उस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो नॉलेज है ना वो अलग अलग लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू बनते हैं। जैसे कि हम लोग एक पोएम है वो बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट को, तो उसमें क्या होता है, वो फुल पोएम में जो चीज़ आते हैं ना उसको पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग सिखाते हैं, स्टैंजा वाइज उसको समझाते हैं, जिससे वो
जो एवरेज बच्चा भी है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ना उसको फुल स्टैंजा समझ में आ जाए, होल उसको पढ़ा दिया जाए। उसके बाद डिफरेंट लाइन जो होते हैं उसको स्टैंजा वाइज उसको हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, टीचर को ना पढ़ाने में काफ़ी आराम पड़ता है और समझाने में बच्चों को दिक्कत भी नहीं होती है, आरामदायक होती है। अगला है डेफिनेट टू इनडेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित। तो इसमें क्या होता है ना, जो डेफिनेट चीज़ है उसको पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे जो सीखते हैं उसे भरोसा होता है उस चीज़ में। उसके बाद ही जो नॉलेज है इनडेफिनेट थिंग्स को बाद में पढ़ाया जाता है। जैसे कि डेफिनेट थिंग्स क्या है, डेफिनेट रूल्स है ग्रामर्स के, जो कि आपको समझने में नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इनडेफिनेट चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये सब जो एग्जाम्पल है, जो सब जब बताए, ये सब जो है ना मैक्सिम्स के हिंट्स और गाइडलाइंस से जो टीचर्स के लिए इनिशियल स्टेज पे काफ़ी महत्व रखता है, वो ये सब चीज़ यूज़ करते थे फाइंड, और वो उन्होंने बताया कि ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि पढ़ाने के समय ये सिचुएशन काफ़ी अलग होते हैं। तो कुछ सिचुएशन में क्या होता है, क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं जरूरी नहीं कि वो इसे अच्छे से मतलब पढ़ा सके और उसे अच्छा लगे, ठीक है। तो जो टीचर है वो अपने हिसाब से मैक्सिम का जो प्रिंसिपल है वो अपने हाथ में रख के इसको मास्टरी करते हैं, और ये अलग डिफरेंट जो मैक्सिम का प्रिंसिपल है ये टूल्स है, और इससे क्या होता है जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सब थे मैक्सिमम प्रिंसिपल के। तो यहाँ का आज लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।